है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं जी में वेरिएशन निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देखा था कि ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी is given by G इक्वल टू फोर्स बाय मास। यही था, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ये दो रिलेशन हम लोगों ने पहले ऑलरेडी, ये पहले के कई सारे क्लासेस में हमने इसको स्टडी किया हुआ है। ये F क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। ये F क्या है, ये फोर्स है। F इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मास m। मास m पे अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो वही फोर्स F है यहाँ पे। अब ये जो है, दिस फोर्स इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड हेंस G ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। अब ये फोर्स जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो जब ये फोर्स डिपेंड करेगा तो उसी तरह से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या करेगा, ये चेंज करेगा। ये 9.8 जो हम कहते हैं इसका वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेटली अर्थ के सरफेस पे हम मान के चलते हैं कि इसका वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन जब अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाएंगे, ये मान लिया अर्थ का सरफेस हमारा यहाँ पे है, तो इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तब कैसे चेंज करेगा जी का वैल्यू, एंड नीचे आएंगे अर्थ के सरफेस से तो ये कैसे चेंज करेगा जी का वैल्यू, यही हमको देखना है। अब दो पार्ट में हम इसका बात करेंगे। एक पार्ट पहले हम बात करेंगे कि ये एच हाइट, मान लो हम अर्थ का जो है यहाँ से एच हाइट एबव यहाँ पे हम लाए हैं किसी ऑब्जेक्ट को, एच इज द हाइट। इस हाइट पे हम जी का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कितना होगा। तो पहला जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से के हाइट पे जी का वेरिएशन क्या होगा। तो यहाँ हमने मान लिया है कि ये हाइट जो है आपका, मान लिया अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर की बात हो रही है। तो एच जो है ये अर्थ के सरफेस से हाइट ऊपर की बात है। तो इसमें अगर आपको ये कहा जाए कि ये अर्थ का मास m है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अर्थ का मास हम कहाँ मान, इसका रेडियस ये मान लेते हैं कि दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज कैपिटल R। तो इस केस में ये टोटल का टोटल मास हम मान लेंगे कि इट इज कंसेंट्रेटेड ऑन इट्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस केस में जो है m जो है हमारा, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ। और m जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। m जो है आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है आपको, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है ये। अब इस दोनों के बीच डिस्टेंस देखिए, तो इसके अर्थ के मास m है यहाँ और ये स्मॉल m है, इसके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा। r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड h इज द हाइट ऑफ द एबव द अर्थ सरफेस। h जो है इस सरफेस के ऊपर जो है ये हाइट है। तो इस कंडीशन में यहाँ जो फोर्स जो अर्थ लगाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मास m विच इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई R प्लस एच का स्क्वायर है। इसका डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये आपका इतना आ गया। अब आप क्या निकालेंगे इसमें, अब जो आप बात करेंगे वो आपका होगा
जिसको हम लोग जी कहेंगे, जी इक्वल टू अभी लिखें क्या है, फोर्स बाई एम। तो ये फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, जी एम एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू एम। ये इससे एम कट गया, तो ये आपका हो जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब क्या करिए, इसमें से, इस इक्वेशन में से हम आर को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। आर को कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन से। आर, इस इक्वेशन से अगर आर को कॉमन ले लेंगे तो ये जी हो जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई, जब इससे हम आर बाहर निकालेंगे ना तो एक्चुअली ये आर स्क्वायर निकलेगा यहां से, और ये हो जाएगा आर से इसमें डिवाइड हो जाएगा, और ये एच बाई आर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे रहेगा। देखिए ये क्या किए, आर को यहां से कॉमन निकाल लिए, बाहर आ गया, तो ये 1 हो गया, और ये एच बाई आर हो जाएगा। अब इसको जो है आप कह सकते हैं, ये वाला जो लाइन हुआ एच इज द हाइट, और ये जो वैल्यू हुआ, ये अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रहता यहाँ पे, यहाँ ये रेडियस आर है, और ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रहता, तो इस कंडीशन में आप एक्सेलरेशन सिंपली क्या लिख देते, जी एम बाई आर स्क्वायर। यही हो जाता है यहाँ, जी इक्वल टू फोर्स बाई एम करते, तो इस कंडीशन में आपको जी एम बाई आर स्क्वायर निकल जाता अगर ये अर्थ के सरफेस पे यहां बैठा हुआ है। तो अगर ऊपर चला गया ये, तो ये वाला रिलेशन लिखना पड़ेगा, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर होगा, जैसे अभी पहले हमने लिखा इसमें। ये अगर अर्थ के सरफेस पे है तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। इस सरफेस के लिए जी नॉट से इस वैल्यू को हम डिनोट कर देते हैं, जो कि 9 पॉइंट, यही वाला वैल्यू सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अब इस वैल्यू को यहां डाल दीजिए आप, तो जी विल बी इक्वल टू जी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर, इसका पावर हो जाएगा -2। ये नीचे है तो ऊपर चला गया तो पावर निगेटिव में हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर हम देखें इसको, इस कंडीशन को, यहाँ एक मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ देखिए ये h जो है, h इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, r से ये बहुत छोटा है h। अर्थ के सरफेस, ये रेडियस कितना होता है, 3600 किलोमीटर या 3400 किलोमीटर है। तो ये हाइट इतना किलोमीटर तो होगा नहीं, ये मान लिया 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, इस तरह से है। 3400 किलोमीटर नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू बहुत छोटा है h। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि ये ऊपर वाला वैल्यू जो देख रहे हैं, ये h अगर वेरी वेरी स्मॉल देन r हो जाए, तो ये पूरा का पूरा रिलेशन क्या होता है, ये नियरली इक्वल होता है जी नॉट मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये h रहेगा यहाँ पे, इस पावर से खाली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एच बाई आर हो जाएगा। पावर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हालांकि और भी टर्म आता है, तो वो टर्म क्या हो जाता है, वो छोटा होता चला जाता है। एक्चुअली ये बाइनोमियल थ्योरम का ये एक्सटेंशन है, तो बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन के हिसाब से इसको हमने किया कि ये पावर से इसको क्या हो जाएगा, सिंपली यहां मल्टीप्लाई कर देंगे एच बाई आर। इसके आगे आता है एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा, तो एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एच खुद ही छोटा है, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटे में बहुत बड़ा से डिवाइड कर दोगे तो वो टर्म जीरो के आसपास हो जाएगा, तो इसलिए हायर टर्म को यहां नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये रिलेशन आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से हाइट जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ये रिलेशन आएगा। ये आपको बहुत सिंपल है, कुछ है ना, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप ऊपर के तरफ हाइट पे जाएंगे तो ये वाला जो वैल्यू है h बढ़ेगा, तो 1 में से जो हम माइनस करेंगे, तो ये 1 से ये टर्म क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा 1 से, ये होल वैल्यू विल बी लेस देन 1। तो जैसे ही ये 1 से छोटा हो जाएगा तो 9.8 में 1 से छोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये g का वैल्यू जो है, मान लो अगर g इक्वल टू हमारा होता, सपोज करिए, ये तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है ही, पर सेकेंड स्क्वायर, और इस टोटल का वैल्यू मान लेते हैं, दिस होल वैल्यू 1 माइनस एग्जाम्पल के तौर पर 2g बाई आर, अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये
8 आता है फॉर एग्जाम्पल, इतना अगर मान लेते हैं, तो ये वैल्यू अगर इसमें हम पुट करें तो जी क्या हो जाएगा हमारा 9.8 इंटू 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64 और 72 और 6 78। तो अब देखिए 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी कि जब हाइट ऊपर बढ़ेंगे हम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। पहले 9.8 था, अब 7.8 आ गया। तो इस रिलेशन को देख के हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इस रिलेशन को देख के, कि इफ वन गोज ए डिस्टेंस h एबव, अगर h हाइट से आप ऊपर जाते हैं, g इक्वल टू यही हमारा आया g0 इंटू 1 माइनस 2h बाई r है। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ है एंड h है हाइट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसको देख करके अगर आपको कोई ये कहे इसी रिलेशन में कि कोई एक जो है कि मान लिया कि वो अर्थ के सरफेस के, दूसरा कंडीशन अगर हम बी वाला देखें, ये कंडीशन इसको हम ऐसे, जब h हाइट ऊपर गया है तब, बी कंडीशन है कि इफ वन गोज h इनसाइड द अर्थ, अगर आप h हाइट अर्थ के अंदर जाते हैं, h हाइट अर्थ के अंदर जाते हैं, h इनसाइड द अर्थ, यानी ये अर्थ है अगर आपका, मान लीजिए इस तरह से, यहाँ ये रेडियस है इसका, यहाँ तक r है, और यहाँ h हाइट कोई नीचे यहाँ पे ये आ जाता है, ये h है हाइट है आता है। तो उस कंडीशन में जैसा कि आपको, जैसे माइंस का केस होता है, जैसे माइनिंग होती है जहां कोयला को निकाला जाता है जमीन के अंदर से, उसके अंदर कोई जाता है, तो इस केस में भी क्या होगा, जी का वैल्यू डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीजेस। इस केस में भी जी डिक्रीज करेगा, जैसे ऊपर हाइट गए ये, तभी भी जी डिक्रीज किया, एच हाइट जब हम ऊपर गए तभी भी जी का वैल्यू क्या किया, ये डिक्रीज करता है, जी डिक्रीज करेगा। ये ऐसा नहीं है कि नीचे जाएंगे तो इंक्रीज कर जाएगा, नहीं, नीचे भी जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, ऊपर भी जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। अब कितना डिक्रीज करेगा, देखिए इस रिलेशन को हम यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप जो है नीचे के हाइट में ये जाते हैं, इस रिलेशन को समझने के लिए हम यहां यूज करते हैं, देखिए इसको समझाने के लिए यहां लीजिए, ये अगर आपका ये अर्थ है मान लीजिए, ये इसका यहाँ पे अर्थ का मास m है, इसका रेडियस जो है r ले लिए, और h हाइट जो है ये नीचे जो है ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया m मास का, ये h हाइट है। तो यहां से यहां तक अब जो डिस्टेंस इसका बचेगा बिटवीन द मास एंड द अर्थ, ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, नाउ इट विल बी r माइनस h हो जाएगा। अब ये मास के बीच और अर्थ के बीच डिस्टेंस कितना रहेगा, r माइनस h हो जाएगा। तो अब देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी एम एम अपॉन, यहां भी क्या लिखेंगे हम, जो आर फोर्स, माइनस हाँ आर माइनस एच, आर माइनस एच का स्क्वायर रहेगा फोर्स के लिए, हाँ आर माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ये फोर्स का आपका रिलेशन डिस्टेंस जो है डिक्रीज कर गया, आर माइनस एच हो गया। अब जब हमारे पास ये रिलेशन आ गया, फिर यहां से हमको क्या करना है कि हमको वैल्यू निकालना है किसके बीच, जी और मतलब कि हमको नया रिलेशन अब डिराइव करना है कि न्यू वैल्यू ऑफ द जी क्या हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, अब जी का वैल्यू क्या होएगा। कैसे इसको कहते हैं, वो कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ।
ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे है, यानी कि जी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये है यहाँ, ये वैल्यू हम इसको क्या कहते हैं, अर्थ के सरफेस पे ये वैल्यू हमारा, इसको कहेंगे जी नॉट, इसी को कहते हैं। ये अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन है विच इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है, ये अर्थ के सरफेस वाला है। अब इस रिलेशन को, ये वाला हमको, ये वैल्यू तो फिक्स है, ये तो सिर्फ अर्थ के सरफेस पे ही मिलेगा। अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पे, अर्थ से जब ऊपर गए थे तो ये हमको जी का वैल्यू आया था जी नॉट इंटू 1-2h/r आया था। लेकिन अब हम जा रहे हैं नीचे, तो इस रिलेशन को, इस रिलेशन में कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें इस रिलेशन को। ये तो जब इस समय आएगा तो इस समय तो फोर्स लगेगा इस पे होगा। यहाँ एक टर्म जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिलेशन, तो इस समय तो ये फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये इतना फोर्स तो लगेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला रिलेशन कहां से लाएंगे हम इसमें, ये रिलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। देखो, अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे होता, सपोज करो अगर ये अर्थ के सरफेस पे होता, तो इस पे फोर्स कितना लगता, जी एम बाई आर स्क्वायर कहते। अगर ये अर्थ के सरफेस पे होता तो इतना कह सकते हैं इसको, अर्थ के सरफेस पे होता तो ये आपको जो है इतना फोर्स लगता। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस रिलेशन में अर्थ के सरफेस का ये हमको फोर्स निकल गया। अब जी का वैल्यू जब हम इस रिलेशन को थोड़ा हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, एफ इक्वल टू जी एम, अगर हम मान लो यहां पे ऐसा करें कि आर क्यूब कर दें और इनटू आर माइनस एच कर दें। देखो ये रिलेशन हम कहां से लाए हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये मान लो हाइट अगर 0 हो जाता, सपोज कर लो ये एच अगर 0 हो जाता, एच, तो ये इससे ये कट जाता आर स्क्वायर से, तो यही वाला रिलेशन हमारा आ जाता। अगर ये एच 0 हो जाता, अर्थ के सरफेस पे हम आ जाते, ये सरफेस पे यहाँ पे अगर हम आ जाते, तो ये एच वाला पार्ट क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो इससे ये क्या हो जाता, कट जाता एक पावर, तो जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाता। लेकिन क्या है कि हम इस टर्म को यहाँ इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये आर जो है हमारा, ऊपर और नीचे हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए हैं, आर को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं, और एच हाइट जब हम नीचे आ रहे हैं इसको, तो उस हाइट को यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन को जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस एच बाई आर भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन एक आर को इसमें यहां निकाल के दे दिए, एच हाइट नीचे चलेगा, ये एफ हो गया। तो अब नया वाला जो जी लिखेंगे, अब लिखेंगे जी इक्वल टू फोर्स बाई मास, तो ये एम यहां आ गया, तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस एच डिवाइडेड बाई आर, और ये हो गया आपका जी नॉट, ये हो गया 1-h/r हो गया। तो ये आपको निकला नया वाला एक्सेलरेशन। जब आप अर्थ के नीचे जाएंगे तो ये वाला रहेगा 1-h/r हो जाएगा, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू जी नॉट इंटू 1-2h/r हो जाएगा। ये बस डिफरेंस, ये दोनों जगह h/r तो है, एक में 2 लगा हुआ है, एक में 2 नहीं लगा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है, ये दोनों चीज। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल आपसे पूछते हैं, सिंपल सा, थोड़ा सोच के बनाइएगा। ये है आपका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट 5 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस एंड बी में 5 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। रेडियस ऑफ अर्थ इज टेकन एज 6400 किलोमीटर एंड द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन। अर्थ का रेडियस जो है 6400 किलोमीटर होता है, मैंने पहले उधर लिखा वो थोड़ा 3400 लिख दिया था, वो रॉन्ग है। ये अर्थ का रेडियस जो है 6400 किलोमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, आराम से बन जाएगा। ये वाला रिलेशन, एक रिलेशन ये यूज होगा जी के लिए, आपका जी विल बी इक्वल टू जी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1-2h/r,
और एक रिलेशन यूज होगा जी इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस एच बाई आर यूज। कैलकुलेशन थोड़ा है, करके देखिए, निकल जाए। उनका सर इसमें 0. ये डालेंगे ना 9.8 एंड 1 माइनस 2 इंटू 5 किलोमीटर है ना एबव, तो 5 हो गया। ये है 6400, तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, तो ये हो गया 9.8 इंटू 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6400, एक जीरो से ये कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपको आएगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और दूसरा वाले के लिए इसमें डाल देंगे, कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं। जब एबव द सरफेस की बिलो सरफेस पे बात करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा जी इक्वल टू जी नॉट हो गया 9.8 इंटू 1 माइनस एच इज 5 किलोमीटर डाउन है, और 6400 किलोमीटर ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे आपको आता है 9.79, लगभग इतना ही रह रहा है ये, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 होता है ये 9.79 है, यानी लगभग उसी के बराबर आ रहा है। यानी 5 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो उसका एसेलरेशन पे ज्यादा इफेक्ट, देखो इसमें 9.79 आ रहा है और इसमें 9.78 आ रहा है, दोनों में लगभग बराबर ही है, इस 2 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 9.78 एंड 9.79 जो है ये आ रहा है। तो इस तरह से हम अर्थ के सरफेस के अंदर का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या तो ऊपर या डाउनवर्ड, दोनों की हम बात करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी चीजें जो है निकल के आती है। ओके, अब 2-4 क्वेश्चन हम इस पे भेजेंगे, उसको जरा सा बना करके और मुझे भेज